श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 44वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कंसादिक को वध कियो माइन, ज्ञान बताए दर्श कियो पितु मातु को। 44 अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंश वंशावतंस राजा परीक्षित, इस प्रकार निश्चय संकल्प कर नीलांबर पीतांबर के कच्चे नांद खंबे ठोक कर खड़े हो गए। इसके उपरांत मधु दैत्य के मारने वाले भगवान श्री कृष्ण जो चाणूर के सम्मुख हुए और रोहिणी नंदन बलराम जी मुष्टिक से जुटे, हाथों से हाथ पांव से पांव मिलाए परस्पर जीतने की इच्छा से एक एक को बलात्कार खींचने लगे। अरत्नी मिलाए घूंटुए से घूंटुए मिलाए, सिर से सिर छाती से छाती मिलाकर कृष्ण और चाणूर दोनों परस्पर कुश्ती लड़ने लगे। चारों ओर घूमता, धक्का देना, परिरंभन अर्थात हाथ से बिगाड़ना, अपवातन अर्थात नीचे पटक देना, उत्सर्पण अर्थात छोड़कर पीछे से आगे जाना, असर्पण अर्थात पीछे जाकर खड़ा होना, इस प्रकार दाव पेच करके लड़ने लगे। उत्थापन अर्थात पांव और घुटुएं मिलाकर गिरते हैं, उनका उखाड़ देना। चालन अर्थात बंधे दाव को दूर करना। स्थापन अर्थात हाथ पांव पकड़कर मिला देना। इस प्रकार परस्पर देह को पीड़ा देने लगे। इस प्रकार इनका युद्ध देखकर वहां की बैठी हुई स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि देखो, यह कृष्ण तो निर्बल हैं और चाणूर सबल हैं। यह विचार वे स्त्रियां अत्यंत दया को प्राप्त हुई। इन राजसभा में बैठने वालों को बड़ा अधर्म होगा, क्योंकि राजा के देखने को कहीं निर्बल सबल की कुश्ती कराई जाती है। भला विचार हो तो सही कि कहाँ तो वज्र से कठोर अंग वाले पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे सब मल्ल, और कहाँ अति कुमार कोमल अंग जिनकी यौवन अवस्था भी अभी प्राप्त नहीं हुई। ऐसे श्री कृष्णचंद्र इस सभा में इस समय निश्चय धर्मनाश हो रहा है। इस कारण इस सभा में बैठना उचित नहीं, क्योंकि जहाँ धर्म का नाश हो वहाँ कभी न बैठे। विवेकी पुरुषों को ऐसी सभा में जाना उचित नहीं है, क्योंकि दोषों को स्मरण कर बात को जानकर जो चुप बैठा रहे तो दोष लगे, और किसी की झूठी सच्ची कहे तो दोष लगे, अथवा हम किसी की भली जाने न बुरी ऐसे कहे तो भी दोष का भागी हो। इस कारण सभा में जाना योग्य नहीं है। सत्य बोलने वाले को दुख नहीं होता। सत्य युक्त पुरुष को कोई विघ्न दोष नहीं सता सकते। शत्रु के चारों ओर दौड़ धूप करते श्री कृष्ण के मुख की शोभा देखो। कुश्ती में जोर करने से इनके मुख पर पसीने की बूंदें आ रही है, जैसे कमल कोश के ऊपर ओस की बूंदें पड़ती हैं। अरुण नेत्र बलदेव जी के मुख की शोभा देखो। मुष्टिक के ऊपर क्रोध आ रहा है तो भी मुस्कान सहित इसलिए सुंदर लगते हैं। भूमि में ब्रजभूमि परम पवित्र है, क्योंकि जिसके वन के चित्र विचित्र फूलों को धारण किए पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र बलदेव जी के सहित मनुष्य रूप में छिपकर गोवों को चराते समय बांसुरी बजाते खेलते फिरते हैं। जिनके चरणों का महादेव और लक्ष्मी जी भी पूजन करती हैं। बड़ा आश्चर्य है, गोपियों ने ऐसा क्या तप किया है, जिस कारण जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं और जिसके समान कोई नहीं, जिससे अधिक कोई नहीं, एवं जो आभूषण वस्त्र बिना ही सुंदर लगता है। यह यश लक्ष्मी ऐश्वर्य इनका एकांत स्थान अर्थात सर्वदा जिसमें वास करे, ऐसे प्यारे के स्वरूप को दृष्टि से देखती हैं। यहाँ एक दृष्टांत याद आता है। एक राजा ने एक बाजार बनवाया और कहा कि जो वस्तु यहाँ बेचने को लावेगा और संध्या तक न बिकेगी उसे मैं स्वयं ले लूँगा। इस प्रकार वह बाजार विख्यात हो गया। एक दिन एक लुहार लोहे की
शनैश्चर की मूर्ति बना कर लाया। 1,00,000 रुपया उसका मोल मांगा और कहा कि जिसके यहाँ यह मूर्ति रहेगी उसके यहाँ द्रव्यादि कुछ न रहेगा। अब उस अनिष्टकारक मूर्ति को किसी ने न लिया। संध्या समय राजा ने देखा कि बड़ी भीड़ हो रही है। कारण पूछते ही राजा ने विचार कर उस मूर्ति को ले लिया और 1,00,000 रुपये दे दिए। जब राजा ने घर में मूर्ति रखी तो पहले लक्ष्मी राजा से बोली, महाराज मैं जाती हूँ। राजा बोला क्यों? लक्ष्मी बोली, जहाँ शनैश्चर देव रहते हैं वहाँ हमारा क्या काम? राजा ने कहा, जाओ। इसी प्रकार नीति, साम, दाम, दंड, भेद सब रूप धर कर आए और राजा ने जाने दिया। पीछे से जब सत्यदेव आए तो राजा ने कहकर जब जाने लगे तब राजा ने हाथ पकड़कर कहा कि आपके रखने को तो हम शनैश्चर देव को लाए हैं, तुम कैसे जाते हो? सत्यदेव से कुछ उत्तर न बन पड़ा और रह गए। अतः सत्य के रहने से नीति, लक्ष्मी आदि सब लौट आए और सत्य के प्रभाव से शनैश्चर राजा का कुछ भी बिगाड़ न कर सके। हे सखियों, ब्रजबालाएं धन्य हैं जो गोपी गाय दुहाने के समय, धान छरते समय, दूध बिलोते समय, बालकों को झुलाते समय और छुपाते समय, घरों का काम काज करते समय भगवान श्री कृष्णचंद्र में आसक्त होकर उनके गुण गाती हैं। उस समय उनका मन भगवान श्री कृष्णचंद्र में ही लग जाता है और प्रेमानंद से उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। प्रातः काल जब ब्रज से गो चराने को जाते हैं और संध्या समय जब गायों को ले बांसुरी बजाते हुए आते हैं, उस समय वे महाभाग्यवती गोपियाँ बांसुरी का शब्द सुन शीघ्र अपने घर से निकल मार्ग में आए। सुंदर मुस्कान, दयापूर्वक चितवन युक्त श्री कृष्णचंद्र के मुख का दर्शन करती हैं। हे भरत वंशावतंस परीक्षित, इधर तो स्त्रियाँ परस्पर इस प्रकार बातें कर रही थी और उधर योग के ईश्वर सबका दुख हरने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र शत्रुओं के मारने का विचार करने लगे। भाई सहित स्त्रियों की बातें सुनकर पुत्रों में स्नेह के शोक से व्याकुल और पुत्र के बल को नहीं जानने वाले माता पिता वसुदेव देव की अत्यंत दुखित हुए। अनेक प्रकार कुश्ती के दांव पेचों से जैसे श्री कृष्ण और चाणूर लड़ते थे, उसी प्रकार महात्मा बलदेव और मुष्टिक लड़ने लगे। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए उसी समय वसुदेव देव की को ज्ञान दिया और वसुदेव देव की श्री कृष्ण के समुद्र सरी के चरित्र और कर्मों को जानते थे और सुन भी रखा था। फिर वसुदेव देव की जानबूझकर क्यों अज्ञानी हो गए? यहाँ उत्तर बनता है कि श्री कृष्ण के माता पिता अज्ञानी नहीं हुए, पुत्र के मोह में व्याकुल हो गए, पुत्र को मोह रूप अग्नि से भस्म हो गए, इसलिए अज्ञानियों की नाई हो गए। क्योंकि संसार में पुत्र का मोह बड़ा भारी है, पुत्र के मोह में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। वज्रपात के समान कठोर भगवान के अंग के प्रहार से चाणूर का अंग चुरकुट हो गया, जिससे वह बहुत दुखित हुआ। इसके उपरांत शिकरे के वेग के समान चाणूर ने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध क्रोध में भर ऊपर को उछल भगवान वासुदेव की छाती में घूसा मारा। हे राजन, जिस प्रकार हाथी फूलों की माला के लगने से नहीं चलायमान होता, वैसे ही श्री कृष्णचंद्र उसकी मुट्ठी से चलायमान न हुए। इसके उपरांत अत्यंत क्रोधित हो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने चाणूर के दोनों हाथ पकड़ अनेक बार घुमाकर बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक दिया। गिरते ही उसके प्राण निकल गए और गहने, केश, माला इत्यादि सब बिखर गए। गिरते समय ऐसा शब्द हुआ कि मानो इंद्रध्वज गिरा। इसी प्रकार मुष्टिक की जिसने पहले बलदेव के मुष्टिक प्रहार किया था, उसे बलदेव जी ने थाप मारकर गिरा दिया। मुष्टिक कंपित हो मुख से रुधिर को वमन करता पीड़ित हो प्राण निकल जाने से जैसे पवन का मारा वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता है, उसी प्रकार गिर गया। हे राजा परीक्षित, इसके उपरांत दौड़ते हुए कुटमल्लों को मारने वालों में श्रेष्ठ बलदेव जी ने लीलापूर्वक तिरस्कार कर बाहीं मुष्टि से मार डाला। शल तोशल ने अपने मन में विचार किया कि दंडवत के बहाने चरण पकड़कर पटक देंगे, परंतु भगवान तो सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। यह जिस समय दंडवत करने को आए उस समय बलवान श्री कृष्णचंद्र ने एक लात ऐसी मारी जिसके लगने से सिर फट गया। इस प्रकार शल तोशल दो खंड विदीर्ण होकर दोनों पृथ्वी पर गिर गए।
चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल इत्यादि मुख्य मुख्य मल्ल जब मारे गए तब वहाँ और जो मल्ल उपस्थित थे वे अपने प्राण बचाने के लिए भाग गए। बराबर के गोपों को अखाड़े में खींच श्री कृष्ण बलदेव उनके संग विहार करने लगे। उस समय बाजे बज रहे थे और श्री कृष्ण चंद्र ने नुपुर नृत्य करने से परम सुहावना बन रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी के चरित्र देख कंस के बिना सब मथुरावासी प्रसन्न हो गए। मुख्य मुख्य ब्राह्मण तथा सज्जन पुरुष साधु साधु ऐसे कहकर स्तुति करने लगे। जब बड़े बड़े मल्ल मारे गए और कितने ही भाग गए तब भोजवंशियों के राजा कंस ने नगाड़े बंद करा दिए और क्रोधित होकर कहने लगा कि कुटिल कर्मा वसुदेव के पुत्रों को पुर से निकाल दो और इनका धन छीन लो। कुटिल बुद्धि वसुदेव को बांध लो। खोटी बुद्धि वाले वसुदेव को जल्दी मारो और इसके उपरांत शत्रु से मिलने वाले पिता उग्रसेन को भी अनुचरों सहित बांध लो। इस प्रकार जब राजा कंस बकने लगा तब अत्यंत क्रोधित हो अव्ययी भगवान श्री कृष्णचंद्र धीरे से उछल ऊंचे मंचान पर चढ़ गए। तब धैर्यवान अत्यंत अभिमानी राजा कंस ने अपने मृत्यु स्वरूप को आता हुआ देख आसन से उठकर ढाल तलवार ग्रहण की। तलवार हाथ में ले आकाश में जैसे शिखरा पक्षी भिड़ता है उसी प्रकार दाईं बाईं और जल्दी जल्दी फिरने वाले कंस को असह्य और उग्र तेज वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने तारक्ष का पुत्र गरुड़ जैसे सर्प को पकड़ लेता है उसी प्रकार पकड़ लिया। फिर उसकी फेंट तथा केश पकड़ ऊंचे मचान पर से रंगभूमि में पटक दिया और इसके ऊपर सब जगत के आश्रय और स्वतंत्र कमलनाथ भगवान स्वयं कूद पड़े। केश पकड़ने का कारण यह है कि कंस ने देवकी के केश पकड़े थे इसलिए उसका बदला लिया। हे राजा परीक्षित, तीनों लोकों का एकमात्र निवास स्थान और स्वाधीन श्री कृष्ण जी के द्वारा नीचे गिराकर दबाए जाने पर कंस ने भी निमेष मात्र में प्राण त्याग दिए। इसके उपरांत सिंह जैसे हाथी को खींचता है उसी प्रकार जब जगत के देखते मृतक हुए कंस को पृथ्वी में घसीटने लगे। हे नरेंद्र, उस समय समस्त प्रजा में बड़ा भारी हाहाकार शब्द हुआ। कंस प्रतिदिन चलायमान चित्त से जल पीते, बात कहते, चलते सोते और श्वास लेते चक्र आयुध वाले भगवान का शत्रु भाव से ध्यान करता था, इसलिए श्री कृष्णचंद्र के स्वरूप को प्राप्त हुआ। इसके उपरांत उस कंस के कंक, न्यग्रोदस आदि लेकर छोटे 8 भाई अत्यंत क्रोधित हो कंस का बदला लेने के लिए दौड़ कर आए। उसी समय रोहिणी के सुत बलराम जी ने क्रोधित हुए हाथों में शस्त्र लेकर आए हुए कंस के भाइयों को सिंह जैसे पशुओं को मारता है उसी प्रकार परिघ उठाकर मार डाला। उस समय आकाश में नगाड़े बजने लगे और भगवान की विभूति जो ब्रह्मा महादेवादिक देवता हैं सो प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्त्रियां नृत्य करने लगी। हे महाराज, उसके उपरांत पति के मरण से अत्यंत दुखित हो नेत्रों में आंसू भरकर कंस की स्त्रियां सिर पीटती जहाँ उसकी लोथ पड़ी थी वहाँ आई। वीरशैया में पड़े पति का आलिंगन कर शोकातुर स्त्रियां बारंबार नेत्रों से आंसू बहाए पुकार कर विलाप करने लगी। हा नाथ, हे प्राणपति, हे धर्म के जानने वाले, हे करुणानाथ, हा दीनवत्सल, तुम आप मरकर घर बार सहित और बालकों सहित हमको क्यों मार गए। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जैसे तुम बिना हम विधवा होकर शोभायमान नहीं लगती उसी प्रकार तुम्हारे बिना मथुरापुरी भी शोभा नहीं पाती, क्योंकि संपूर्ण मंगल उत्सव इसमें से दूर हो गए। निरपराध प्राणियों से तुमने बड़ा द्रोह किया, इसी से तुम्हारी यह दशा हुई जो मरे पड़े हो। प्राणियों से बैर करके कौन पुरुष सुख पाता है, क्योंकि इस संसार में समस्त प्राणियों के उत्पत्ति, पालन और नाश करता भगवान श्री कृष्णचंद्र ही है। इसलिए जो इनकी अवज्ञा करता है वह कभी सुख नहीं पाता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, लोकों के पालन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने राजा कंस की स्त्रियों का समाधान कर कंस की दाहादिक क्रिया कराई। इसके उपरांत माता पिता देवकी वसुदेव को कंस के बंदी खाने से छुड़ाए और राम कृष्ण दोनों भाइयों ने माता पिता के चरणों में सिर लगाकर प्रणाम किया। माता पिता
माता देवकी वसुदेव प्रणाम करते पुत्रों को जगत के ईश्वर जान भयभीत होकर उनसे नहीं मिले। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटीकायां कंसादि वध वर्णनम नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।